हेलो बच्चों, मेरा नाम हरकेश्वर प्रजापति है। आपका प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं आपसे और डिस्कस करने वाले हैं पाइप और टंकी के बारे में। और इसके पहले हम काम, समय और प्रतिशत की बातें कर चुके हैं। यह जो पाइप और टंकी है यह काम समय पर ही आधारित है और इसको उसी कॉन्सेप्ट से ही हम हल कर सकते हैं। यदि पाइप और टंकी के बारे में देखा जाए तो पाइप और टंकी के प्रश्नों के प्रकार की बात की जाए तो यह टोटल 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, इससे निकल के आते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में वे प्रश्न आते हैं जब यानी एक टंकी की बात की जाए और वो टंकी 2 लोग भरते हैं अथवा 3 लोग भरते हैं तो केवल ओनली फॉर सिंपल प्रश्न उसमें दिए रहते हैं, जिसमें यह हमें करना होता है कि उस साधारण प्रश्न में सीधा सीधा दे दिया जाता है और उस पर हमें अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो उसमें दो नल भी हो सकते हैं टंकी को भरने के लिए, 3 नल भी हो सकते हैं उस टंकी को भरने के लिए, और इस तरह से वो प्रश्न साधारण प्रश्न होते हैं। और जब दूसरे प्रश्न की बात आती है कि जब एक नल पानी भरे और दूसरा निकल जाए, जैसे कभी कभी ऐसा प्रश्न भी हम देखते हैं, प्रश्न आता है कि यदि एक नल भर रहा होता है पानी तो या तो नीचे से दूसरा नल उसे खाली करेगा अथवा वह टंकी फूट जाने के कारण या वह रिसाव के कारण वह धीरे धीरे वह टंकी खाली होने लगती है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम जब अध्ययन करेंगे वो दूसरे टाइप में है। और तीसरे टाइप में 2 या 2 से अधिक प्रकार के नल एक ही टंकी में जब काम करते हैं तो उसका अध्ययन करेंगे हम तीसरे प्रकार में। तो ये देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक नल एक ही साथ काम करेंगे, तो ये तीसरा प्रकार होगा मेरा। और जब कोई नल बीच में ही बंद कर दिया जाता है या बीच से स्टार्ट कर दिया जाता है इस तरह से, या खराबी होने के कारण वह नल यानी रुक जाता है बीच में, तो दूसरा नल उस यानी आधी टंकी को या कितना शेष भरना है वो भरेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 में हम बात कर लेंगे। और 5वें प्रकार की बात करते हैं तो 5वां प्रकार ये आता है कि जब यानी टंकी का आंशिक यानी कुछ हिस्सा ही पानी को इससे भरना होता है, बाकी इससे खाली होते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है, इस प्रश्न पर आधारित प्रश्न होगा। तो ये 5वें टाइप में हम पढ़ेंगे। तो हम पाइप और टंकी के प्रश्नों को एक साथ अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से अब लेते हैं पहले प्रकार के प्रश्न का जो साधारण प्रश्न होगा उसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साधारण प्रश्न है, उसका सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। इसमें देखते हैं कौन से सवाल हैं। यहाँ हम साधारण प्रश्न का पहला प्रश्न लेते हैं पाइप और टंकी का। ये प्रकार नंबर 1 था साधारण प्रश्न। और इसमें देखेंगे एक प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 पाइप एक हौज को क्रमशः, पहला जो पाइप था वो 80 मिनट में और दूसरा जो पाइप है 120 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा, ये हमें सवाल को करना है। तो हमें देखना यह होगा कि पहला जो पाइप है वो हमें भर रहा है कितने में, वह 80 मिनट लगा रहा है भरने में, ये 80 मिनट लगाता है। और जो सेकंड पाइप होता है वह लगाता है 120 मिनट। तो ये हमारा समय है, 120 मिनट ये लगा रहा है और 80 मिनट। तो इन दोनों का हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिस प्रकार से हम काम समय में लसों को निकालते थे उसी प्रकार से हम यानी यहाँ पे भी इसका लसों को ज्ञात करेंगे, लस ज्ञात करेंगे। तो देखिए 0 और 0 दोनों में है, तो एक 0 को आप लिखिएगा। और इसमें आप ध्यान से देखिए ये भी 4 से विभक्त हो जाएगा, ये भी 4 से विभक्त होगा, तो आप 4 लिखिए, 40 हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये 40 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और ये अगर 40 से डिवाइड करते हैं तो 3 आने वाला, तो इसका भी गुणनफल कर लीजिए। तो ये हमारा टोटल जो एलसीएम निकल के आया उसका मान हो गया ये 240। जब 240 आया, अब क्या करेंगे कि आप इस 80 से इसमें भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद आपको मिलने वाला है 3।
आप देखिए डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपको 3 मिलने वाला है। अब यहाँ से 120 से आप डिवाइड करेंगे तो 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 2। अब हम ये देखेंगे कि पहले हौज की जो कार्य क्षमता थी कि वह 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है। यदि वह पूरा हौज, मान लेते हैं कि यह पूरा एक हौज हो और इसमें टोटल 240 लीटर पानी आ रहा हो, तो यदि वह 80 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में वह 3 लीटर पानी पहला वाला डालता होगा और दूसरा वाला 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है। तो यदि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों इसी हौज को भरेंगे। तो अब दोनों मिलाएंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। तो 5 लीटर के हिसाब से अब हमें देखना होगा कि 240 लीटर कितने टाइम में भर जाएगा। तो यह हमारा टोटल लीटरों की संख्या यानी कुल आपका यानी आयतन है, आयतन, ठीक। और आपका 1 मिनट में जो आयतन है, 1 मिनट का जो आयतन है जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ये आपका 3 + 2 है बराबर 5 है। तो अब हम ये ज्ञात करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर कितना समय लगाएंगे, यानी कितना समय लेंगे यानी हौज को भरने में लेंगे, हौज को भरने में। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कुल आयतन आपको ऊपर लिखना होगा। यह आपका कुल है 240 और जो 1 मिनट में दोनों का आ रहा है यानी क्षमता, वो भरने की जो क्षमता है वो 5 है और इसे कैंसिल आउट करिए तो ये हमारा मिला 5 चौके 20, 5 बटे का 40 यानी आपका 48 मिनट आया, 48 मिनट आया। यहाँ से हम देखेंगे कि इसी तरह से काम समय को जिस तरह से हम हल करते हैं उसी प्रकार से इस सवाल को हल कर रहे हैं और उसी तरह से यह हल भी होगा। अब हम देखेंगे ये साधारण प्रश्न नंबर 2 है। इसमें 3 पाइप एक ही टंकी में काम कर रहे हैं, जैसे ABC 3 पाइप अलग अलग समय में, जैसे अलग अलग यदि उनको स्टार्ट किया जाए तो वह टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो पूरी टंकी कितने टाइम में भरेगी, ये हमारा सवाल है। तो तीनों को एक साथ खोल देने पर वो पूरी टंकी कितने टाइम में भरेगी वो समय हमें ज्ञात करना होगा। तो हम देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। ए जो है वह 12 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है? 12 घंटे लेती है। बी जो है वह 15 घंटे का समय लेती है। सी जो है वह लेती है 18 घंटे का समय। तो सबसे पहला काम हमें करना होता है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना होता है। तो इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि तीनों किससे डिवाइडेड हो रहा है। तो आप देखेंगे 3 से ये तीनों डिवाइडेड होगा। ये 4 से 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में डिवाइड होगा। तो अब हमें ये देखना है कि यदि यह 4 बार में और ये 5 बार में और ये कितनी बार में, आपके 6 बार में, तो कौन ऐसा 2 अंक है जो एक साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, तो आप 2 को यहाँ ऐड करिए। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपका 2 मिला और यहाँ मिला हुआ आपका 3। तो इस तरह से अब सभी अंक में कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए सभी को लिखना होगा। तो ये कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 5 लिखेंगे और ये आपका 3 है। ये पूरा का पूरा इस तरह से आप चाहें तो जल्दी से एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और ये आपका एलसीएम निकल गया। अब इसका गुणनफल कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये 10 हो गया। यहाँ से इसका गुणनफल करेंगे तो ये देखिए 3 त्रिक का 9, 9 दूना का 18, 18 दाएं 100, 18 दाएं 180 हो गया। ये आपका एलसीएम आया 180। क्लियर? आपको लसअप निकालने आ गया होगा।
लसा। यहाँ से देखिए कि ये आपका पूरा यानी उस जो टंकी है उसकी पूरी की पूरी इतने लीटर में वो भर जाएगी। अब यहाँ से हमें देखना है कि उसे यदि 12 घंटे में भरना है तो 1 घंटे में वो कितना लीटर पानी दे रही है, क्योंकि इससे जानने के लिए तो वही होता है उस पाइप की क्षमता। तो हमें सबसे पहले क्षमता को ही ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 से इसमें भाग दे देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो यहाँ से देखिए 3 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 15 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, ये 15 आपका बच जाएगा। फिर यदि आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी। आपका यहाँ बचा 12, आपका ये 12 यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ से देखिए ये 18 है, तो 18 से यदि भाग देंगे तो आपका 10 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 10। तो यहाँ से हम ये बात समझ लेंगे कि यदि वह टंकी 180 लीटर की थी तो जो 12 घंटे में भर रहा है वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी अगर देता था तभी जाके वो 180 लीटर वाली 12 घंटा में भर जा रही होगी। और बी जो है वो 1 घंटे में 12 लीटर पानी दे रही हो, इसीलिए 180 लीटर देने में उसे 15 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से सी वाला हम देख लेंगे कि अगर 1 घंटे में वह 10 लीटर पानी देती है तो जाके वह 180 लीटर पानी देने में 18 घंटे का टाइम लेगी। तो अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कि तीनों एक साथ काम करें, A + B + C, तो उनकी दक्षता क्या होगी यानी क्षमता क्या होगी। यानी 1 घंटे में जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम निकालेंगे। तो यह क्षमता हम देख लेते हैं कितनी होगी। यहाँ से हम आप सभी को जोड़िए 15, 12 और फिर आपका बचा 10। तो ये टोटल आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये टोटल ऐड करेंगे ये 37 आ गया। इनकी टोटल दक्षता जो आ गई वो 37 लीटर की आ गई। अब इस 37 लीटर के हिसाब से वो 180 लीटर पानी कितने समय में भरेंगे। तो आप समय ज्ञात करेंगे तो समय यानी A + B + C तीनों मिलकर यानी उसे कितना समय में भरेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए 180 बाई का आप क्या करिएगा, 37 से डिवाइड कर दीजिएगा। किससे, 37 से डिवाइड करिएगा। अब यहाँ से हमें देखना कि 37 के पहाड़े में कितनी बार में वो 180 आने वाला है। यहाँ से हम देखेंगे कि 180 में 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना होने वाला है। तो ये हम देखते हैं कि 37 का यदि 4 बार गुणनफल किया जाए, 37 का 4 बार गुणनफल किया जाए तो हमारा मिलने वाला है यहाँ पे कि 148। कितना मिलने वाला है, 148। अब जरा ध्यान से देखिए कि 148 क्या इससे छोटी राशि है। यदि छोटी राशि है तो ये 4 बार भाग तो चला जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 4 सही। ठीक, अब हम 180 में से क्या करेंगे, 148 को घटाएंगे तो यह हमारा देखिए यहाँ से 10 में से 2 गया, यहाँ से 7 3 32 मिलने वाला है। तो यह 4 सही 32 बटे का 37 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगने वाले हैं हम देखेंगे। ये साधारण प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है। 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो वो दोनों मिलकर इसे कितने घंटे में खाली करेंगे। ये हमारा सवाल है कि दोनों एक साथ काम करें तो वो जो तालाब है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पहला नल है पहला नल फर्स्ट जो है वो 20 घंटा में उसे खाली करता था, और जो सेकंड नल है वो हमारा 25 घंटे में खाली करता था। यदि दोनों का हम एलसीएम लें, लसअ, तो यहाँ से एलसीएम की बात करें तो यह हमारा होने वाला है 100। अब यहाँ से देखेंगे कि यदि हम 20 से इसमें भाग देते हैं तो 20 बचे का 100 आता है, ये 5 हो गई। और यहाँ से देखेंगे कि यह 25 चौका 100 होता है, ये 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि यह दोनों जब एक साथ काम करेंगे, खाली करने का काम ही कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ यदि देखी जाए तो A + B एक साथ के लिए क्या करेंगे, इनकी दक्षताओं को हम जोड़ देते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है दक्षता वो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 + 4, ये हमारा कुल आ गया 9।
इसकी मतलब कि वह 1 घंटे में 9 लीटर यदि समाप्त करती है, तो वह यानी टैंक जो था या हमारा तालाब जो था उसमें 100 लीटर पानी था, तो उसके हिसाब से वो कितने समय में खाली करेगा। तो A प्लस B द्वारा लिया गया समय, ये देखेंगे तो हमारा टोटल कितना है 1000 बाई का 9, यहाँ से हम देखेंगे 11 नमा का 99, तो यह 11 सही 1/9 घंटे का समय लेगा। यानी दोनों यदि एक साथ काम करें तो वह 11 से ही 1/9 घंटे का टाइम लेंगे, जिससे वो पूरा का पूरा तालाब खाली हो जाएगा। यहाँ हम पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्नों के दूसरे प्रकार की बात करेंगे। जब एक नल पानी भरे और दूसरा खाली करता है तो इस पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। ये सवाल है कि अगर पाइप ए टंकी को भरता है और पाइप बी उसे खाली करता है, तो दोनों एक साथ इसमें यानी लगा के खोल दिए जाए तो वह यानी कितने समय में भरेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम हल कर गए हैं। देखिए ध्यान से, ए 6 घंटा में क्या करता है, भरने का काम करता है, और बी जो है वो 8 घंटा में इसे खाली करने का काम करता है। तो दोनों का जो एलसीएम होगा लसअप, ये हमारा आया 24 लसअप हमारा 24 हो गया। अब 6 से भाग देंगे इसमें, तो 6 चौके 24 होता है जो हमारा 4 आया, और यहाँ से 8 त्रिक 24 होता है जो 3 आ गया। अब हम देखेंगे कि यह टोटल हमारा यानी भरने का काम है, लेकिन ये भर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो जो भरता है वो प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं और जो खाली करता है वो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो अब हम इसकी कुल दक्षता 1 घंटे की दक्षता, अगर ए प्लस बी की 1 घंटे की दक्षता निकालें, क्षमता की बात करते हैं, क्षमता निकालें, तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस का 3, क्योंकि ये 3 माइनस कर रहा है तो ये हमारा आ गया 1। अब हम देखेंगे कि यह टोटल यानी 24 लीटर हमें भरना है, तो 1 लीटर अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो केवल 1 ही लीटर पानी भर रहा होगा, तो 24 लीटर पानी भरने में हमें समय लेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा लिया समय। तो ये देखेंगे कि ये 24/1 होगा, तो यह हमारा 24 घंटा लेगा। 24 घंटा, ये 24 घंटे का समय लेगा वह यानी फुल टंकी पानी भरने के लिए। यहाँ हम सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब ए और बी दोनों एक साथ खुले हों तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। अब यहाँ हमारे पास सवाल ये है कि भर रहा था ए 9 मिनट में, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब बी उसे खाली कर रहा होगा। तो खाली कर रहा होगा, यदि ए ना खुला हो भरी हुई टंकी में, यदि बी को खोल दिया जाए तो वो कितनी भरी हुई टंकी को कितना मिनट लगेगा खाली करने में। ये सवाल हमारा इस तरह से है और इसे निकालना होगा, बी इसे खाली कितने मिनट में करेगा, वो सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ए जो इसे भरता है वह 9 मिनट लेता है, और ए प्लस बी यदि दोनों मिल जाते हैं तो यह 10 मिनट लगने लगता है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 90। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आया, 10 आ गया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आया। अब हम देखेंगे कि बी की क्षमता, तो बी की क्षमता ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी की क्षमता में से हम क्या करेंगे कि ए की क्षमता को घटा देंगे। ए की क्षमता को हम क्या करेंगे, क्षमता को
घटाएंगे तो ए की क्षमता को घटा देंगे। तो यहाँ से ए बी की जो क्षमता आई है वह 9 आई है, माइनस का 10 करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माइनस का 1 आया कि ए बी जो है, यहाँ बी जो है वह -1 की रेशियो से वह खाली करेगी। तो हाँ, बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय की बात करेंगे तो कुल हमारा खाली करने का जो है लीटरों की संख्या वो 9 है और यहाँ से 1 के रेशियो से ये माइनस करेगा यानी खाली करेगा 1 के रेशियो से, तो यह 90 मिनट लगेगा, यानी उसे खाली करने में 90 मिनट लगेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जान सकें।